नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की बेहद पावरफुल आत्मकथा जूठन के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये भारतीय जाति व्यवस्था के भीतर सहे गए जख्मों का एक आप कह सकते दिल दहला देने वाला दस्तावेज है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। बस ये एक लाइन पूरी कहानी को बयां कर देती है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां एक इंसान की दिन भर की मेहनत की कीमत कूड़े के बराबर थी। और यही वो कड़वी सच्चाई है जहां से जूठन की कहानी शुरू होती है। तो ये कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जिनका जन्म 1950 में हुआ था। वो चूड़ा जाति से थे, एक ऐसा समुदाय जिससे समाज ने अछूत का दर्जा दिया था। इसका सीधा मतलब ये था कि उनका जीवन पैदा होने के साथ ही भेदभाव की बेड़ियों में जकड़ गया था। इस किताब का जो टाइटल है ना, जूठन, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। इसका सीधा मतलब तो होता है किसी की थाली से बचा हुआ खाना, लेकिन इसका असली गहरा मतलब है बचे खुचे टुकड़ों पर जिया गया एक अपमान से भरा जीवन। ये एक शब्द उनके पूरे अस्तित्व का प्रतीक बन गया था। और ये अपमान सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं था, ये हर जगह था। यहाँ तक कि स्कूल में भी, जहाँ ज्ञान मिलना चाहिए, वहाँ भी लेखक अपनी जाति की इस क्रूर सच्चाई से बच नहीं पाए। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन हेडमास्टर उसे क्लास में बैठने ही नहीं देते। उसे पूरे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाने पर मजबूर किया जाता है। ये सिर्फ कोई काम नहीं था, ये साफ साफ उनकी जाति के नाम पर उनसे उनकी पढ़ाई का हक छीनने की एक सजा थी। और फिर एक दिन लेखक के पिता ने ये सब देख लिया। उनकी वो जो दहाड़ थी ना, कौन सा मास्टर है वो उस हेडमास्टर के अधिकार को एक सीधी चुनौती थी। वो एक पिता थे जो अपनी औलाद के सम्मान के लिए खड़े हुए थे। तो स्कूल में पिता की उस एक आवाज ने अन्याय तो रोक दिया, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जो अपमान घुला हुआ था, उसका क्या? अगली घटना हमें जूठन की असली दुनिया के और भी करीब ले जाती है। सीन कुछ ऐसा है कि एक ऊंची जाति के घर शादी है। लेखक का पूरा परिवार वहां दिनों तक कड़ी मेहनत करता है, और मेहनत के बाद उन्हें बस अपने मेहनताने में एक वक्त के ठीक-ठाक भोजन की उम्मीद थी। जब सारे मेहमान खा पी कर चले गए, तब लेखक की मां ने बहुत हिम्मत करके एक गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को भी कुछ खाने को दे दो। एक बहुत ही विनम्र और बेबस सी गुजारिश। और जवाब में क्या मिला? ये दिल तोड़ देने वाले अपमान भरे शब्द। उस आदमी ने उन्हें बचे खुचे जूठे खाने की टोकरी की तरफ इशारा किया। मतलब मेहनत की कमाई की जगह सिर्फ जिल्लत मिली। और ये जूठन घर आता कैसे था? इसका भी एक पूरा प्रोसेस था। शादियों से फेंका हुआ आधा खाया हुआ खाना इकट्ठा किया जाता था, फिर पूड़ी के टुकड़ों को धूप में सुखाते थे ताकि बारिश के मौसम के लिए बचाकर रखा जा सके। और जब भूख लगती तो उन्हीं टुकड़ों को पानी, नमक और मिर्च डालकर उबालकर खाया जाता था। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये हर निवाले के साथ अपमान को निगलने जैसा था। तो अपमान सिर्फ खाने में नहीं था, बल्कि उन कामों में भी था जो उनसे जबरन करवाए जाते थे। कुछ काम तो ऐसे थे जो सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि इंसान की रूह को भी जख्मी कर देते थे। एक बच्चे के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा होगा। एक मरे हुए बैल की खाल उतारने का हुक्म, फिर उस नन्हे से हाथ में चाकू थमा देना, और फिर वो भारी खूनी खाल उसी के सिर पे लाद कर घर भेजना। जब लेखक घर पहुंचे तो वो सिर से पांव तक गंदगी और खून में सने हुए थे। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये उनके बचपन पर लगा एक बहुत गहरा घाव था। लेकिन इस पूरे अंधेरे में कभी कभी उम्मीद की एक किरण भी दिख जाती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक आवाज ने सब कुछ बदलने की एक उम्मीद जगाई। और ये आवाज थी लेखक की भाभी की। जब उन्हें ऐसे ही एक घिनौने काम में धकेला जा रहा था, तो उन्होंने अपनी सास का सामना किया और कहा, इनसे ये न कराऊं, भूखे रह लेंगे पर इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये विद्रोह और इंसानियत की आवाज थी। उनकी भाभी के उन शब्दों का गहरा असर हुआ। करुणा और हिम्मत की उस एक आवाज ने शायद पहली बार लेखक को यह एहसास दिलाया कि जिस गंदगी में वो पैदा हुए हैं, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। वो शब्द अंधेरे में एक रोशनी की तरह थे।
ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कहानी हिम्मत और इंसान के जज्बे की जीत की कहानी है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े और आज भी उतने ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। उन्होंने तो पढ़ाई और लिखाई के दम पर अपना रास्ता बना लिया, लेकिन उन अनगिनत लोगों का क्या, जो आज भी उसी भेदभाव और अन्याय की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं?